हेलो गाइज, ये 300 वोल्ट जो आपके सामने दिख रहा है, ये बता रहा है कि स्टेबलाइजर ख़राब है, जबकि इनपुट वोल्टेज मात्र इसको 80 से 90 आ रहा है। अब उस पे ये 300 पार कर रहा है, तो मतलब ये ख़राब है। इसको हमको 200-240 के बीच में लाना है। तो ये चूँकि बनाया गया है जिस किट के द्वारा, वह सेंसिंग ड्राइव से चलने वाला किट है, जिसमें 12012 का एक टेपिंग है, जो कि 12012 में से 12-12 को लिया गया है, यानी 24 वोल्ट से सेंसिंग चलाया गया है। तो सबसे पहले वो ट्रांसफार्मर ख़राब है, उसके लिए चेक करेंगे। और दूसरा फिर किट में देखेंगे कि यहाँ पर भी जो 15015 का जो स्टेबलाइजर के गाइज किट में एक डायोड है जो कि कमज़ोर था और थोड़ा सा छूते ही वह टूट गया। ये डायोड आपका 4007 का वोल्ट आपको दिखाई दे रहा था। ये 300 वोल्ट काहे दिखा रहा है, इसको जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सेंसिंग ड्राइव से बनने वाला एक स्टेबलाइजर है, जिसके किट से प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि किट पे जाने के पहले जब आपको दिखा कि 90 वोल्ट को 300 बना रहा है, तो आप सबसे पहले सेंसिंग ट्रांसफार्मर के पास जाइए। ये जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर आपका यहाँ है, इसमें आप इसका इनपुट और 250 वोल्ट का टेपिंग को चेक करिए। इसको चेक करने के बाद अगर आपको वहाँ पर ये आपका डिजिटल मीटर में जब आप नापेंगे तो कंटिन्यूटी दिखेगा। कंटिन्यूटी माने बजने वाला कंटिन्यूटी नहीं, कुछ रीडिंग दिखेगा, तो मतलब कि ये ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर चाहें तो अलग से लाइन देकर देखिए क्या इसमें से वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। अगर आप 200 वोल्ट अगर देते हैं तो 24 वोल्ट का टेपिंग लिए हैं आप, वहाँ पर सेंसिंग ट्रांसफार्मर में डाले हैं, तो वहाँ से 24 निकलना चाहिए। 20 भी निकलेगा तो चलेगा भाई, लेकिन निकलना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर इसके कारण हुआ होगा तो जैसे ही इसको चेंज करेंगे ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, अपने से सारा चीज़ कटेगा। प्रीसेट को नहीं छेड़ेंगे, अभी भी प्रीसेट को नहीं छेड़ेंगे। अभी आप पहले फॉल्ट फाइंडिंग कीजिए कि ये वजह कहाँ से हुआ जिसके कारण। तो आपको हम एक चीज़ और दिखाएं कि एक किट में जब हम कोई टेस्टर या कोई चीज़ से लगा करके हम उसको थोड़ा छूते हैं थोड़ा ताकत से, तो देखते हैं कि एक जो यहाँ पर डायोड लगा था वो टूट जाता है। उसका टूट जाने का मतलब है कि वो अंदर से ब्रेक कर चुका था, और देखने में भी पता चल रहा था कि लगता है कि ये ख़राब हो चुका है। तो उसके कारण आपका निगेटिव पल्स नहीं बन रहा है, क्योंकि ये निगेटिव ड्राइव से चलता है, पॉजिटिव इसकी डायरेक्ट जाती है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, उसका टूटने का कारण क्या है। 4007 का एक डायोड लगा था, तो आप उसके जगह पर 5408 या 5402 का एक डायोड मोटा लगा दीजिए। बाहर से लगा सकते हैं तो बाहर से लगाइए, अंदर से लगाना है तो लगा दीजिए। अब क्या होगा कि अब इसमें ड्राइव आपका बन जाएगा। जब ये ड्राइव बन जाएगा तो फिर आप काट सकते हैं। इसके बाद वो जैसे ही लाइन दीजिएगा आपका सारा चीज़ वर्क करने लगेगा, आपको कोई प्रीसेट को छेड़ने का छूने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। माइक्रो कंट्रोलर किट में भी यही चीज़ होता है, लेकिन उसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा कि डायोड काला होके वहाँ पर का प्रिंट पूरा जला दिया है। तो आप उसको चेंज करके बनाएंगे, बन जाएगा उसमें। माइक्रो कंट्रोलर किट में एक 5 वोल्ट से चलने वाला किट होता है, जिसका मेरा वीडियो आपका लगा हुआ, जिससे आप समझ सकते हैं। और उसके अलावे भी अगर कोई फॉल्ट फाइंडिंग आता है जिसमें वोल्टेज हाई होता है, तो उसके लिए मेरा एक और वीडियो है, ऑल इन वन फॉल्ट फाइंडिंग। आप मेरे वीडियो पर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आपको एक एक चीज़ उसमें बारीकी से बताया गया होगा कि काहे ऐसा होता है। गाइज, मैंने कहा था कि एक डायोड जो टूटा हुआ है, टूटा हुआ क्या, वो जल गया था और वो ब्रेक होकर टूट गया, जिसके कारण ये अपना काम करना छोड़ दिया। और अब हम वहाँ पर एक मोटा डायोड आपको दिखाई दे रहा है, एक मोटा डायोड लगा दिए, और उस पे लगाने के साथ ही अब यहाँ देखिए हम ये लाइन काट दिए, ये किए। उस समय देखिए इनपुट आपको इतना ही था और उस पे आपका 300 जा रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका एकदम बिल्कुल सही है, आउटपुट भी आ रहा है। टाइमर डिले से लगा हुआ है, इसलिए डिले टाइमर में भी ये साफ साफ शो कर रहा है। और अब हम इसको ऊपर भी देते जा रहे हैं तो देखिए अपने से कटेगा, छोड़ेगा। ये देखिए
ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इस जगह पर इसको सेटिंग करना होगा, कुछ तो कारण है, अभी हम इसको कर दे रहे हैं। अब आपको वोल्टेज सेटिंग करना है तो वही आपको मैं वेरियर पर लगा के ही चेक करते हैं और कर लेते हैं उसको। तो गाइज उसको भी करके हम आपको दिखा। गाइज एक बात और आपको बता दे रहे हैं कि ये इस जगह पर आउटपुट में आपको 160-70 आ रहा, तो इनपुट भी चेक कीजिए, इस इनपुट में भी 160-70 आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर 4 रिले से बना है तो पहला नंबर रिले इसका पकड़ सही समय पर पकड़ने की जगह वो बहुत पहले पकड़ ले रहा है। तो आप इसको प्रीसेट से एडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 रिले में भी होगा तो पहला रिले से होगा, क्योंकि बीच वाला रिले इनपुट से चलाता है और पहला इनपुट का ये ट्रांसफार्मर के इनपुट से चलाता है, जो लूप निकला रहता है कम वोल्टेज का उससे। और ये आपका हो जाता है 3 नंबर, या यहाँ का 4 नंबर जो होता है डायरेक्ट इनपुट जो पोल से आता है उसके थ्रू हो जाता है। तो गाइज इसको हम सेट करते हैं, देखिए जैसे ही सेट करेंगे ये ठीक हो जाएगा। गाइज अब ये सेट हो चुका है। अब इसको देखिए हम रहे हैं, ये पूरा हम नीचे लास्ट कर दिए। अब यहाँ से हम इसको शुरू किए, ये देखिए आपका 200 आ रहा है, ये 200 के बाद ये अपने कट के आया 240 से 200 फिर आया, फिर कटा, फिर छोड़ के वो फिर अपना 220 के पास आया, फिर ये आपका आया। इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। हर समय आप देखिए तो आपको ठीक उसी तरीके से आ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा 190 के पास आ जा रहा है, और ये फिर 200 आ रहा है। अभी क्या है पूरा हमने लास्ट कर दिया और आपको ये देखिए 260 है और आपको मिल कितना रहा है 210। इसका मतलब ये 300 तक भी चला जाएगा तो आपको 250 पर रहेगा, क्योंकि इस वक्त ये बक सिस्टम में अपने आप को चला रहा है। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।